हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करेंगे कल्याण ज्वेलर्स से। तो कल्याण ज्वेलर्स लास्ट 1 मंथ में 30% डाउन है, और अगर बात करें लास्ट 2 वीक्स में, तो 2 वीक्स में 25% डाउन है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि कल्याण ज्वेलर्स 2 साल में 350% अप हो चुका है। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं घुसते गए घुसते गए घुसते गए, लेकिन जब Q3 के अपडेट्स आए वो भी बहुत शानदार है। Q3 के अपडेट्स कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम हुआ क्या? तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो उनके प्रमोटर है उनके ऊपर कुछ एलिगेशन निकल के आ रहा है कि वो कहीं किसी फंड मैनेजर को ब्राइब दिए थे, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आया है। तो देखने की बात ये है कि जो ब्राइबरी का केस अब आ रहा है, तो इनके जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ये सब बेबुनियाद है, यहाँ से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखने की बात यह है कि इन लोग तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो शेयर और डाउन हो सकता है। लेकिन फॉर द मोमेंट ले तो कंपनी ने डिनाई किया, तो आज जो शेयर 12% डाउन था, इनके क्लैरिटी के बाद 7% ही डाउन रहा, 5% रिकवर कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, तब ये बात निकल के आया है। लेकिन देखने की बात यह है कि कल्याण ज्वेलर के तो Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, लेकिन मेरे को लगता है रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, लेकिन अगर सेंटीमेंट खराब होगा स्टॉक का तो एनी हाउ वो गिरेगा ही। क्योंकि अगर प्रॉब्लम में मैनेजमेंट आएगी, अगर प्रॉब्लम में कंपनी आएगी, तो आगे पीछे कहीं ना कहीं पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी और प्रॉब्लम बढ़ते चली जाएगी। तो मेरे को लगता है कि जो 2 साल पहले लिए हैं उनका तो अभी भी प्रॉफिट में होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी शेयर को कोई भी देखता है तो देखेगा ग्राफ को, तो ग्राफ को देखेगा तो लगेगा उसको कि वो तो 2 ईयर्स में वो तो 350% अप है, ग्राफ को देखेगा तो। लेकिन अगर जो 1 महीना पहले शेयर में घुसा है उसका तो पोर्टफोलियो, उसका शेयर तो 30% डाउन है। तो प्रॉब्लम की बात ये होती है। तो मेरे को लगता है जो अभी ऐसा मार्केट है कि एकदम सिलेक्टिव रहना चाहिए। जैसे कल 20% सेंट्रल बैंक चढ़ा तो सब रिटेल इन्वेस्टर घुस गए कि कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। 20% चढ़ने के बाद घुसे और आज शेयर 8% डाउन हो गया। तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन में है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए निफ्टी 50 0.16% चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी बैंक 0.04% चढ़कर बंद हुआ, मिड कैप 100 इंडेक्स 0.41% चढ़कर बंद हुआ, और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.55% चढ़कर बंद हुआ। तो यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।